नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहीद आंदोलनकारी को पत्थरबाज कहने पर शुरू हुआ बवाल। उत्तराखंड कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से पार्षद को किया निलंबित। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने ली स्वास्थ्य विभाग की बैठक, रिक्त पदों को भरने के दिए निर्देश। कानपुर विधायक उमेश कुमार का सख्त एक्शन, पुल निर्माण कार्य को लेकर ठेकेदार को लिया आड़े हाथों। काशीपुर में भीषण आग लगने से 4 दुकानें और एक बाइक जलकर हो गई राख, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। भड़काऊ भाषण पर उत्तराखंड और हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, 9 मई तक मांगा जवाब। उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पार्टी ने एक पार्षद को निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई देहरादून ने नगर निगम की बोर्ड बैठक में कांग्रेस पार्षद मीना बिष्ट द्वारा राज्य आंदोलन में बलिदान देने वाले को पत्थरबाज कहने पर हुए हंगामे के बाद की गई है। साथ ही पार्टी ने पार्षद मीना बिष्ट को निलंबित कर जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल ने भी शहीद राजेश रावत के बारे में अभद्र टिप्पणी करने पर कांग्रेस पार्षद मीना बिष्ट को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने कहा कि शहीदों को पत्थरबाज और गुंडा कहना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि एक और कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वालों को अपनी पार्टी में सत्सम्मान पद पर बिठाती है, वहीं दूसरी ओर शहीदों पर टिप्पणी करने वाले नेताओं को संरक्षण देती है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने कोटद्वार विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विशेष तौर पर बेस अस्पताल कोटद्वार में मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर शीघ्र तैनाती और चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्ती से कहा कि कोटद्वार बेस अस्पताल केवल रेफर सेंटर बनकर रह गया है, सभी मरीज को वहां से रेफर कर दिया जाता है। बेस अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के कारण स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऋतु भूषण खंडूरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द किसी भी प्रकार कोटद्वार बेस अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती की जाए। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि विज्ञापन निकालकर और कैंपस में जाकर डॉक्टर को ऑफर किया जाए। बेस अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ और कार्डियोलॉजिस्ट का होना अति आवश्यक है। आज ऐसा है, मैं स्वास्थ्य सचिव के साथ उनकी पूरी टीम आई थी आज, और उनके साथ मेरी बैठक हुई है। कोटद्वार के स्वास्थ्य को और सुदृढ़ करने के लिए आज अच्छी बैठक मेरी हुई। बेस हॉस्पिटल को और कैसे सुदृढ़ किया जाए, हमारे जो पीएचसीज हैं, सब सेंटर्स हैं, उनको कैसे ठीक ठाक किया जाए, उनमें और डॉक्टर्स कैसे लाए जाए, बिल्डिंगें कहीं पे ठीक नहीं है, उनको कैसे ठीक किया जाए, इस पर बहुत गहन आज विचार हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द कोटद्वार में हम स्वास्थ्य को और सुचारू रूप से चला पाएंगे। उत्तराखंड और हिमाचल में आयोजित धर्म संसद के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषणों के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों की सरकारों को फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की सूची बनाकर हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि कोई भड़काऊ भाषण न दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के रुड़की में आज 27 अप्रैल को महापंचायत का आयोजन होने वाला है। इससे पहले कई राज्यों में धर्म संसद का आयोजन हो चुका है। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने लिया सख्त एक्शन, पुल निर्माण कार्य को लेकर ठेकेदार को आड़े हाथों लिया, साथ ही सख्त हिदायत भी दी। आपको बता दें कि कल जब विधायक उमेश कुमार बलवाली डुमनपुरी गंगा घाट पुल का निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुल की ढाल बनने के लिए मिट्टी की जगह बालू रेत का खनन करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। जिसके बाद विधायक उमेश कुमार ने ठेकेदार को सख्त आदेश दिया और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने को कहा। उनको बता दो आप कि ये जो 200 मीटर मुख्य मार्ग से लेकर घाट वाले ये जो ऊपर आप चढ़ाई बना रहे हो पुल की, इसमें जो रेते का इस्तेमाल कर रहे हो, नदी से रेता उठा के, इस काम को आज से बंद करोगे आप, आज ही अभी। ठीक है, मिट्टी लाओ, कहीं से लाओ, ये जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं है। ठेका आपने लिया हुआ, हमने नहीं लिया हुआ। रेते का पुल चल जाएगा? आपको लगता है रेते की चढ़ाई चल जाएगी? नहीं चलेगी ना। तो आज से काम बंद करो और मिट्टी डलेगी, ये सब हट के रेता यहाँ से, बता देना अपने ठेकेदार को।
काशीपुर के चामुंडा मंदिर के पास एक दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि पास की 3 दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं पास में खड़ी एक बाइक भी जलकर राख हो गई, जबकि घंटों तक आग अपना तांडव मचाती रही, लेकिन फायर ब्रिगेड का एक भी वाहन आग बुझाने नहीं पहुंचा। वहीं आग फैलते हुए नजदीकी अस्पताल तक पहुंचने लगी, जिसको देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने अपने फायर सिस्टम से बमुश्किल आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा होने से भी टल गया। वहीं आग बुझाने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी खाना पूर्ति करती रही, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखा गया। ट्रांसफार्मर से मतलब चिंगारियाँ निकलने के बाद ये झोपड़ियों में ये मतलब आग लगी, जिसकी वजह से जो बाइकें यहाँ पर खड़ी हुई थी, आग बुझाने तक सारी बाइकें यहाँ पर जल गई। और जिसमें मेरी भी बाइक थी मैस्ट्रो गाड़ी, वो भी पूरी तरह से मतलब छिन्न भिन्न हो गई, मतलब जल के राख हो गई होगी। अब जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये मतलब कम से कम 5-6 झोपड़ियाँ ये जल गई। और फायर ब्रिगेड को कॉल करी गई, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया, जिसके बाद वो तुरंत यहाँ पर आके कार्रवाई की गई। और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया, जो मौके पे नहीं पहुँच पाए, जिसको हॉस्पिटल के द्वारा पानी लिया गया, जिससे आग बुझाई गई और काफ़ी नुकसान होने से बचा। 5 तो खोखे जल गया और एक झोपड़ी जल गई है। और जो है पीछे से आग लगी, पीछे से ही आग। एक बाइक तो हमारी भी जल गई है, 2 बाइकें जली हुई हैं, एक तो वो है, एक मेरी बाइक जल गई है, एक मिनट, अरे तुम तो एक स्कूटी जल गई है। के बराबर में आग लगने से काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे। और दमकल को फ़ोन किया गया, बट वो मौके में पहुँचने में असमर्थ रहे, इसलिए हमने हॉस्पिटल के पाइप से पानी द्वारा सारे स्टाफ ने, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट एडमिट है अंदर श्री कृष्णा हॉस्पिटल में, तो अंदर धुआं जा रहा था और स्टाफ को तक तकलीफ हो रही थी वहाँ पे पानी निकालने से। लेकिन जैसे तैसे करके हम लोगों ने पानी करके यहाँ पे फायर को काबू में पाया गया। हॉस्पिटल में टीम फायर की हेल्प रहती है, काफ़ी हम लोगों ने काफ़ी स्टाफ ने बहुत हेल्प करा। हम लोगों के स्टाफ के सारे स्टाफ यहाँ पे लगा हुआ है, जब से सारा काम छोड़ के स्टाफ यहाँ पे आग बुझाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और बाकी बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे। और स्टाफ में एक स्टाफ का स्कूटी भी जल चुकी है इसमें। और बाकी फायर वालों को इसमें ध्यान देना चाहिए। बीती 25 अप्रैल की देर रात को हुई भयंकर बारिश से विकासखंड मुंसियारी के मतकोट मार्केट तेज आंधी तूफान की चपेट में आने से और पेड़ गिरने से 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं बताया जा रहा है कि हर रोज की तरह वाहन स्वामियों ने मतकोट मार्केट में पीपल के पेड़ के समीप गाड़ियां खड़ी की थी। देर रात को तेज आंधी तूफान के चपेट में आने से पेड़ गाड़ियों के ऊपर गिर गया, जिससे 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। रामनगर वन प्रभाग की कालडूंगी रेंज के अंतर्गत मूसाबंगर के जंगल में आजकल एक अजीबोगरीब कीड़ा नजर आ रहा है। ये कीड़ा पेड़ों पर जाल जैसा बुन रहा है, वहीं ये पेड़ों को दीमक की तरह खोखला कर सकता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही दूसरी ओर इन कीड़ों की वजह से बाइक सवार राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये कीड़े जाल बनाकर रोडों में लटक रहे हैं, साथ ही ये कीड़े हरे पत्ते को खाकर हरियाली को भी नष्ट कर रहे हैं। इस संबंध में पर्यावरण प्रेमियों और संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी कालाडूंगी के अध्यक्ष मयंक गुप्ता ने कहा कि ये कीड़ा गुजी कीड़े जैसा है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को इस ओर ध्यान देकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, अन्यथा ये समस्या धीरे धीरे गंभीर रूप लेकर जंगलों को भारी नुकसान पहुंचाकर पर्यावरण के लिए एक गंभीर समस्या बन सकती है। आगामी 3 मई से प्रारंभ होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यात्रा तैयारियों को लेकर चल रहे गतिमान कार्य भी आगामी 30 अप्रैल तक पूर्ण हो जाए, इसके दृष्टिगत उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला और गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान द्वारा संयुक्त रूप से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और गंगोत्री धाम में चल रहे गतिमान कार्यों का स्थल निरीक्षण किया गया। हमने यहाँ माँ गंगा के दर्शन किए हैं और यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए प्रार्थना की है। साथ ही जो व्यवस्थाएं अभी बनाई जा रही हैं नगर पंचायत द्वारा और विभिन्न विभागों की द्वारा, उन कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्य लगातार चलें और हम समय से इन कार्यों को पूरा करके आगामी जो यात्रा शुरू होनी है बहुत जल्दी, उसकी व्यवस्थाओं को और अच्छा और आसान बना सकें हमारे श्रद्धालुओं के लिए। ऐसा ही पूरे जिला प्रशासन का प्रयास है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।